कभी शादी का झांसा देकर, कभी नौकरी का लालच दिखाकर, कभी प्यार के जाल में फंसाकर, तो कभी किसी और बहाने से लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कई मामले सामने आते हैं। लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है, उनके भरोसे का फायदा उठाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मिलता है सबसे बड़ा धोखा। लड़कियों को धोखा देकर यौन शोषण करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए सरकार ने इस पर एक सख्त कानून बनाया है। क्या है ये कानून, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे ताजा मामले देख लीजिए जहां पर लड़की को धोखा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। देहरादून के रायपुर थाने में एक पढ़ी लिखी लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। लड़की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के ने अपना नाम रोनित भल्ला बताया और खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताया। दोनों के बीच दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में लड़की को पता चला कि लड़के का असली नाम फैजल मलिक है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फैजल ने इस लड़की से दोस्ती के दौरान 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। फैजल ने अपनी मां और परिवार के दूसरे लोगों से भी इस लड़की की मुलाकात करवाई थी और वो भी खुद को हिंदू बताते रहे। कई महीनों तक ये लड़की को गलत पहचान बताकर धोखा देते रहे और फिर धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बनाने लगे। अब फैजल मलिक और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नागालैंड से भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। नागालैंड से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने 2 महीने पहले भोपाल में एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस लड़की का आरोप है कि विदिशा का रहने वाला कृष्णपाल नाम का एक लड़का शादी का झांसा देकर पिछले 2 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब भी वो शादी की बात करती, वो टालता जाता। इस दौरान कृष्णपाल ने उसके जेवर और पैसे भी लिए। लड़के के मां ने भी इस खेल में उसका साथ दिया। जब कई बार बोलने के बाद भी लड़के ने शादी नहीं की, तो आखिरकार लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी एक महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। इस महिला ने एक जिम ट्रेनर के खिलाफ नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती करना और फिर उसकी अश्लील सीडी बनाने के आरोप लगाए हैं। आरोपी का नाम हारून खान है, लेकिन महिला के मुताबिक वो हिंदू बनकर उससे मिला था। उसकी अश्लील सीडी बनाने के बाद हारून ने ब्लैकमेल करके उससे 15 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। नाम बदलकर धोखा देना और फिर शारीरिक संबंध बनाने जैसी मामले पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। खासकर लव जिहाद के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। लव जिहाद यानी खुद को दूसरा धर्म का बताकर लड़की से दोस्ती करना, गलत नाम बताना और फिर उसके साथ यौन शोषण करना। इस तरह के जितने भी केस अब तक दर्ज होते थे, उनके लिए कोई कानून नहीं था। साधारण क्राइम की तरह ही उन मामलों को दर्ज किया जाता था। लेकिन अब नए प्रावधान के तहत ऐसे मामलों के लिए अलग कानून है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून शामिल हैं, जिसमें से एक ये भी था कि अगर पहचान छुपाकर या धोखा देकर किसी लड़की या महिला के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो ये कानूनन जुर्म होगा और इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के 5वें हिस्से के सेक्शन 69 में इस तरह के अपराध का जिक्र है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक ये भी है। अमित शाह के पेश किए गए इस कानून की वैसे तो बेहद चर्चा है और महिलाओं में इसको लेकर के खुशी और संतुष्टि भी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बिल के पास होने के बाद क्या ये कानून वास्तव में बन पाता है। क्या इस कानून से देश में लव जिहाद और अन्य तरीकों से लड़कियों के यौन शोषण करने के मामले कम होते हैं।